दोस्तों, अखंड भारत के पहले मौर्यन साम्राज्य और उसके तीसरे शासक सम्राट अशोक के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन आज हम अशोका के बारे में नहीं, उनके द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट सोसाइटी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे दुनिया आज 9 अननोन मैन ऑफ अशोका या इंडियन इल्यूमिनाटीज के नाम से जानती है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिस्टिकल किंग पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी लोगों के बीच मौजूद है, जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि इस सीक्रेट सोसाइटी के पास ऐसी 9 किताबें मौजूद है। अगर ये किताबें किसी गलत हाथ लग गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों, बात उस समय की है जब सम्राट अशोक कलिंगा यानी आज के ओडिशा पर युद्ध करके विजय पा चुके थे। लेकिन उस युद्ध के परिणाम से 1 लाख लोगों की जानें चली गई थी, जिसे देखकर सम्राट अशोक को सदमा पहुंचा, जिसके कारण वो बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला करते हैं। और सम्राट अशोक को ये भी महसूस हुआ सच्ची शक्ति ज्ञान है और इस ज्ञान को इकट्ठा करके इसका इस्तेमाल महान कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसी कारण उस समय सम्राट अशोक भारत के 9 प्रतिभाशाली बुद्धिमान लोगों को बुलाकर उनकी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। ये 9 अननोन मैन सीक्रेट सोसाइटी इस तरह से बनाई गई, हमेशा इसकी सदस्यों की संख्या 9 ही रहेगी। अगर इस सोसाइटी के सदस्यों मृत्यु या बीमारी के कारण छोड़ना पड़ा तो इसकी जगह पर नया सदस्य चुना जाएगा जो इसके लायक होगा। इन सभी 9 विशेषज्ञों के आधार पर 9 विषयों को चुना गया और इन 9 विषयों पर किताबें भी बनाई गई, जिनमें पहली किताब प्रोपोगेंडा की थी, जिसमें पब्लिसिटी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्निक्स मौजूद है, जिससे झूठी खबरों का प्रोपोगेंडा बना के लोगों में फैलाकर उनकी सोच को बदला जा सकता है। इस तरह कोई भी लोगों की सोच को मैनिपुलेट करके किसी भी देश पर राज कर सकता है। इनमें दूसरी किताब फिजियोलॉजी की है, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बताया गया है, जैसे इंसान में मौजूद प्रेशर पॉइंट को सिर्फ छू कर किसी को भी मारा जा सकता है। इस किताब को मृत्यु का स्पर्श यानी टच ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि जूडो और मार्शल आर्ट्स इसी किताब के कुछ हिस्से की लीक होने का परिणाम है। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवी पर आधारित है, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के सहायता से किसी भी वायरस को बनाया या मिटाया जा सकता है। चौथी किताब अल्कीमी पर आधारित है, जिसमें अलग अलग धातुओं यानी मेटल को मिलाकर इसका रूपांतरण यानी ट्रांसम्यूटेशन करके सोना बनाया जा सकता है। 5वीं किताब कम्युनिकेशन पर आधारित है, जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में मौजूद एलियंस से संपर्क करने की जानकारी मौजूद है। 6ठी किताब ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, जिसमें वैदिक विमान यानी उस समय की हवाई जहाज बनाने की जानकारी मौजूद है। 7वीं किताब कॉस्मोगोनी यानी ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित है, जिसमें ब्रह्मांड यानी स्पेस का अध्ययन मौजूद है। 8वीं किताब लाइट पर आधारित है, जिसमें लाइट की स्पीड को कंट्रोल करके उसका इस्तेमाल हथियार के रूप में उपयोग करने का तरीका मौजूद है, जिसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लेजर वेपन के नाम से जाना जाता है। इनमें 9वीं और आखिरी किताब सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र पर आधारित है, जिसमें किसी भी सिविलाइजेशन या समाज को बनाने और मिटाने की जानकारी मौजूद है। इस सीक्रेट सोसाइटी का लोगों को तब पता चला जब सन 1923 में तलबूट मुंडी नामक राइटर अपनी किताब द 9 अननोन मैन को प्रकाशित किया। कई लोगों का ये मानना है कि आज की आधुनिक युग इसी किताबों की देन है। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।